Hello students, this is your chapter 12. We have already done the summary of this chapters, The Tears of Princess Prunella. यहाँ पे हमने summary करी थी previous वीडियो में अपने जो आंसू हैं प्रिंसेस प्रुनेला के उसके बारे में जो स्टोरी लिखी हुई है बाय एवलाइन शार्प उसकी हम summary कर चुके हैं. Now we will do the question answers. हम question answers करेंगे. So let's see the question answer. So see here the first question from read and answer here. What happened when the princess commanded the boy to come near her? क्या हुआ जब प्रिंसेस ने उस बॉय को कमांड किया उसके पास आने के लिए? When the princess commanded the boy to come near, the boy drew back. The boy was taken by surprise and hence, with a bewildered look, he shook his head and refused to follow the prince's command. जब रानी ने उसको कमांड किया उस बॉय को उसके पास आने के लिए तो उसने जो है मुड़कर देखा और वो एकदम से सरप्राइज्ड हो गया. और bewildered means also the surprised, confused here. सरप्राइज के साथ साथ वो bewildered भी हो गया था, confused भी हो गया था. ये देख के he shook his head. shook means उसने जो है अपना जो है सिर हिला दिया अपना and refused to follow the prince's command. और जो प्रिंसेस जो राजकुमारी थी उसके आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया. रिफ्यूज्ड मीन्स इनकार करना. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट रीजन डिड द क्वीन गिव टू द प्रिंसेस दैट शी कुड नॉट प्ले विद रॉबर्ट? इट मीन्स रानी ने राजकुमारी को किन कारणों से बताया कि वह रॉबर्ट के साथ नहीं खेल सकती थी. So the queen explained her that the little boy was hard of hearing, hence he cannot hear any sound. Besides, he was also not a prince. रानी ने उसको यह समझाया जो वह लिटिल बॉय है वो सुन नहीं सकता और इसी कारण से वो किसी भी साउंड को क्योंकि वो कानों से मतलब कि जिसको हम कहते हैं बहरा तो वो सुन नहीं सकता किसी भी साउंड को. बिसाइड्स ही वॉज ऑल्सो नॉट अ प्रिंस और इसके अलावा वो एक राजा भी नहीं है. सो द क्वीन सैड दैट ही वुड नॉट बी फिट एज अ प्ले फेलो फॉर हर और ऐसा जो है उसके लिए ये प्ले फेलो के रूप में उसको जो है फिट नहीं रहेगा रानी को. She asked the princess to choose her playfellow from other children who were gathered at the court. So, क्वीन ने प्रिंसेस से कहा कि आप जो है अपना प्ले फेलो उस जितने भी वहां पे इकट्ठे हुए हैं चिल्ड्रंस कोर्ट में आप उसमें से कोई अपना प्ले फेलो चूज कर लीजिए. Now see the next is given here. Question third. What reason did the princess give for wanting to play with Robert? So यहाँ पर प्रिंसेस जो है वो खेलना चाहती थी रॉबर्ट से तो इसके पीछे उसने क्या कारण बताया कि वो जो रॉबर्ट से खेलना चाहती है. द प्रिंसेस सेड दैट शी वांटेड रॉबर्ट टू बी हर प्ले फेलो एज he was different from others and had a wonderful look on his face. ऐसा वो इसलिए चाहते थे क्योंकि रॉबर्ट के जो है बिल्कुल सभी बच्चों से अलग था, सभी प्रिंसेस से अलग था और उसका एक वंडरफुल लुक था उसके फेस पर. Now next is here. Where did the pony finally stop? So here जो pony है वो finally कहाँ stop हुआ? The pony took the princess into the deep forest and finally stopped near a little grey house that was in the middle of the forest. जो pony है उसने princess को एक deep forest में देखा था
जहाँ एंड फाइनली स्टॉप्ड नियर अ लिटिल ग्रे हाउस, और वहां पे रुका जहां पर उसको एक छोटा सा ग्रे हाउस दिखा जो कि जो बिल्कुल जंगल के बीच में था। द हाउस हैड अ गार्डन विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और जो वह घर था उसमें गार्डन थे जिसमें कि बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल थे। So next is here, what was the proclamation that was issued? Why was it issued? So here proclamation means an official statement about something important, जैसे कि जो official statement जो किसी चीज के बारे में बहुत important होती है उसकी चीज के बारे में announcement करना। तो proclamation क्या थी, क्या जारी हुई थी, और ये क्यों जारी इसे क्यों जारी किया गया था? So the proclamation issued was to tell the whole world that Princess Prunella wanted someone to play with, और वो जो थी proclamation issue हुई थी पूरे वर्ल्ड में कि जो प्रिंसेस प्रिनला है वो एक प्ले फेलो चाहती है। सो हु एवर विश टू बी हर प्ले फेलो, जो भी जो है उनके साथ खेलना चाहता है, वॉज आस्क्ड टू बी प्रेजेंट इन द हॉल ऑन द अपॉइंटेड डे। तो जो भी इनके साथ खेलना चाहता है प्रिंसेस प्रुनेला के साथ, वो जो है अपॉइंटेड डे जो फिक्स किया गया है वहां पे प्रेजेंट हो हॉल में। प्रिंसेस प्रुनेला वॉज अ चार्मिंग गर्ल, वो बहुत ही चार्मिंग गर्ल थी, बट शी वॉज नेवर हैप्पी, लेकिन वो हैप्पी नहीं थी। She would always grumble despite of having every bit of happiness her parents and fairy godmother could provide her with. So यहाँ पर वो जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं रहती थी। क्यों? क्योंकि उसमें एक हैबिट थी ग्रम्बल करने की। मतलब कि ग्रम्बल मीन्स होता है हियर कंप्लेन अबाउट समथिंग, मतलब कि किसी न किसी चीज़ के बारे में जो है शिकायत लगाती रहती थी। इसीलिए वो हर वक्त जो है खुश नहीं रहती थी। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स जो किंग एंड क्वीन है, यहाँ तक कि गॉड मदर उसकी ग्रैंड मदर भी उसको जो है उसके हर रास्ते पे उसकी जो है खुशियाँ चाहते थे और उसे खुश रखना चाहते थे। शी वॉज ऑलवेज क्रॉस एंड डिसकंटेंटेड। तो यहाँ पर प्रोनेला जो है हमेशा ऑलवेज डिसकंटेंटेड थी। डिसकंटेंटेड मीन्स नॉट सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं थी वो। हर पेरेंट्स थॉट दैट इफ शी हैड समवन टू प्ले विद she would become a cheerful and happy princess. So they thought of issuing a proclamations. तो जो उसके पेरेंट्स हैं उन्होंने सोचा कि अगर हम किसी एक को उनके साथ प्ले करने के लिए ढूंढे तो वो जो है प्रिंसेस पुर्निला वो कैसी हो जाएंगी, चेयरफुल और हैप्पी प्रिंसेस हो जाएगी, जो है खुशी और अपनी और वो जो है चेयरफुल मीन्स हंसमुख रहेगी। सो दे थॉट ऑफ इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन। सो इसलिए उन्होंने फिर फाइनली जो है ये सोचा कि उन्हें जो है एक ऐसा प्रोक्लेमेशन इशू कर देना चाहिए। So next is think and answer. What would have happened if the princess had not spoken kindly to Robert? अगर राजकुमारी ने रॉबर्ट से बात नहीं की होती तो क्या होता? If the princess had not spoken to him kindly, अगर प्रिंसेस ने जो है काइंडली जो है स्पोक नहीं किया हुआ होता, रॉबर्ट would never have heard her. The boy said that he could hear her now, as she was being kind and polite to him. सो अगर राजकुमारी उनसे प्यार से बात करती तो रॉबर्ट ने उसे कभी नहीं सुना होता। और बॉय आगे ये कहता है कि मैं प्रिंसेस प्रुनेला की बात को इसलिए सुन सका क्योंकि वो बहुत ही काइंड और पोलाइट बोल रही थी। When people are angry and speak roughly, he cannot hear them and hence does not respond. जब people जो हैं गुस्से में बोलते हैं और speak roughly बोलते हैं तो वो उनकी बातों को जो है सुन नहीं सकते। और इसीलिए जो है कोई response भी नहीं दे पाते। So students, in our next video we will do the others question and answers. So hope you understood very well. Thank you.